हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फिटकरी एक ऐसी वस्तु है जो कि नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करती है, परेशानियों को दूर करती है, समस्याओं को दूर करती है। अगर किसी के ऊपर नज़र लगी हो, घर में कोई तंत्र मंत्र की शक्ति हो, कोई समस्या हो, तो फिटकरी के कैसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो आज मैं फिटकरी के कुछ उपाय बताऊंगी जिन्हें करके आप अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और आप आने वाली ज़िंदगी को ठीक बना सकते हैं। तो फिटकरी में वो गुण है जो हर तरह की समस्या से मुक्ति आपको दिला सकते हैं। फिटकरी ऐसी चीज़ है कि जिससे आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। तो देखिए, पहला कार्य तो ये है कि फिटकरी आप क्या करेंगे वो बताती हूँ। पहली चीज़ ये है कि फिटकरी को आप ले लीजिए। जो फिटकरी आती है बड़े से ऐसे ठोस में, उसको फिटकरी को ले लीजिए और कांच के किसी भी कटोरे में रखकर बाथरूम में रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के बाथरूम में होती है। तो बाथरूम में फिटकरी से भरा हुआ कटोरा रखिए और हर अमावस्या को या सप्ताह में एक बार इस फिटकरी को आप फेंक करके कटोरी को धुलकर फिर नई फिटकरी रखिए। इससे क्या होता है, लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा से कोई प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसा ज़रूर करिए, फिटकरी का ये प्रभाव ज़रूर देखिए आप। और दूसरा कौन सा कार्य है, तो देखिए, एक चीज़ मैं बहुत बार आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन इतना प्रभावी है कि मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ। फिटकरी का एक टुकड़ा ले लीजिए, या वीडियो में नहीं बताई होंगी तो मैं अपने लोग जैसे बात जिससे करती हूँ उनसे ये चीज़ें कई बार बताई हूँ और इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। और मैं खुद करती हूँ तो आपको क्यों छोड़ूँ, जब मैं ये कर सकती हूँ तो आपको बताना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। तो देखिए, इसमें करना ये होता है कि आपको ले लेना है फिटकरी। फिटकरी कितना लेना है, तो कम से कम 1.25 पाव फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी लेकर काले कपड़े में उसे बांध दीजिए। बांध करके और आप इस फिटकरी को अपने घर के मेन गेट पे लटका दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये दिक्कत करेगा, 1.25 पाव नहीं कर सकते, तो आप कहीं ऊपर छुपा कर इसे रख दीजिए, अगर रखने लायक है तो मेन गेट पे। इससे क्या होगा कि घर में नकारात्मक ऊर्जा, परेशानियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अगर प्रवेश कर ही चुकी हैं तो वो धीरे धीरे इस घर का रास्ता छोड़ देगी, धीरे धीरे इस घर से वो भाग जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। और कई बार अमावस्या वाली वीडियो में मैं ये उपाय बता चुकी हूँ। और हर अमावस्या को ये कपड़ा खोलकर फिटकरी बदल दें, फिर उसी कपड़े में नई फिटकरी बांध दें। अब आपको लगेगा कि इतनी फिटकरी मैं फेंकवा क्यों रही हूँ, तो देखिए, वो अवशोषित करती हैं। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, नज़र होती है, दोष होते हैं, टोने होते हैं, टोटके, वो अवशोषित करते हैं। इससे उनकी क्षमता कम होने लगती है। इसलिए हम हर अमावस्या पर इसे बदल देंगे। ऐसा करने से हमारी समस्याएं दूर होती हैं। तो ये तो दूसरा उपाय हो गया। अब तीसरा कौन सा उपाय हो गया जो फिटकरी से जुड़ा हुआ आपके जीवन में बहुत उन्नति कराने वाला होगा। देखिए, आप अगर गंगा जल, फिटकरी और गुलाब जल, इन तीनों चीज़ों को पीस करके एक साथ मिला लेते हैं, विश्वास मानिए आपके घर में बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको शक है कि उसके ऊपर प्रेत बाधा है, कोई समस्या है, इन तीनों चीज़ों का छिड़काव करिए। प्रतिदिन इन तीनों चीज़ों का छिड़काव करिए। धीरे धीरे वो शक्ति आपका घर छोड़ देगी। धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनने लगेगी कि वो पकड़ में आएगी और वो धीरे धीरे आपका घर, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे वो आपका घर छोड़ देगी। तो फिटकरी, गंगा जल, गुलाब जल मिला करके इन तीनों चीज़ों का छिड़काव अपने पूरे घर में करें। पूरे घर में, यानी कि जहाँ आप पूजा से शुरू करके अपने बेडरूम में हर जगह, टॉयलेट को छोड़कर करें। टॉयलेट का इंतज़ाम तो आपको पहले ही कर लेना है, तो वो आपको हो गया। अब एक चीज़ और बताती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिल बहुत घबराता है, बहुत बेचैनी महसूस होती है। अब कभी कभी कारण भी कुछ होता है और कभी कभी तो कारण भी कुछ नहीं होता है, और मन बहुत घबराता है, बेचैन होता है, उदास होता है। वैसी स्थिति में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पानी में थोड़ा सा फिटकरी मिलाइए। अगर हो सके तो स्नान करिए, स्नान करिए। आपको तुरंत राहत न हो जाए तो आप कहिएगा। और ये भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से आप ये कार्य भी नहीं कर पाएंगे, आप ये कार्य भी असमर्थ हैं करने में, नहा नहीं सकते, आप कहीं बाहर में हैं, तो थोड़ी सी भी फिटकरी आपको मिल जाए तो अपने सिर से 7 बार
क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज उतारकर इस फिटकरी को कहीं फेंक दीजिए। कहीं फेंक देने से आप देखेंगे कि तुरंत आपका मन हल्का हो जाएगा, आपके विचार शांत हो जाएंगे, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो फिटकरी का ये चमत्कारी प्रयोग आपको कैसा लगे बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर कर लीजिएगा। कई दिनों से मेरे मन में था ये विचार कि फिटकरी से जुड़ा हुआ इतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण उपाय है, मैं लोगों को क्यों नहीं बताऊं। फिर सोची कि किसी और वीडियो में बताऊंगी। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, इतने सारे उपाय मैं एक वीडियो में ही बता दूं तो लोगों के लिए उचित रहेगा, जो इस वीडियो को देखेगा उसके लिए उचित रहेगा। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मैं देख रही हूँ। जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा, और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली, और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे, जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ, कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे, और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा, जैसे हो, आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।